गुरपुरै चरनी लाया, गुरपुरै चरनी लाया, गुरपुरै चरनी लाया, गुरपुरै चरनी लाया। हर संग सगाई पाया, हर संग सहाई पाया, गुरपुरै चरनी लाया, गुरपुरै चरनी लाया। हर संग सहाई पाया, हर संग सहाई पाया, गुरपुरै चरनी लाया, गुरपुरै चरनी लाया। जह जाइए जहाँ सुने, जह जाइए तहाँ सुने, कर कृपा प्रभु मेरे, कर कृपा प्रभु मेरे, कर कृपा प्रभु मेरे। कर कृपा प्रभु मेरे, गुरपुरै चरनी लाया, गुरपुरै चरनी लाया। हर संग सहाई पाया, हर संग सहाई पाया, गुरपुरै चरनी लाया, गुरपुरै चरनी लाया। हर गुण गावो सदा सुभाई, हर गुण गावो सदा सुभाई। मन चिंदे सगले फल पावो, मन चिंदे सगले फल पावो। जी के संग सहाई, जी के संग सहाई, गुरपुरै चरनी लाया, गुरपुरै चरनी लाया। हर संग सहाई पाया, हर संग सहाई पाया, गुरपुरै चरनी लाया, गुरपुरै चरनी लाया। नारायण प्राण आधारा,
हम संत जना रे नारा, पतित पुनीत कर लीने। मोहे ना सबना मरना आया विछोड़ा सबना, पुछो जाए सियाणिया आगे मिलने कना। खाना पीना हंसना सौना बिसर गया है मरना, खसम बिसार खुआरी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपनी पत सीती कर जा। बादशाह शाप पारी मरना, जो दिसै सो काले खरना। रह न पावे सुर नर देवा, उठ सदारे कर मुन जन सेवा। क्या जाने कब मरेंगे, कैसा मरना होए। जेकर सहब मनो न विसरै ता सहला मरना होए। कबीर जो हम जंत बजावते, टूट गए सब तार। जंत बिचारा क्या करे चले बजावन हार। फरीदा किथे तेंडे मापिया जिन्नी तू जड़ियों,
तै पासों उलद गए तू अजे ना पतीणो फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सवाया जग उच्चे चढ़ के देखिया तां घर घर यह अग इन्नी लोड़ी देखदिया खेती चल गई फरीदा लोकां आपो अपनी मैं अपनी पई जैसे जलते बुधवदा उपजे बिनसे नीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत अनक जतन कर काल सताए मरण लिखाए मंडल में आए सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रड़ी संपूर्ण थी आराम पहला मरण कबूल जीवन की छड़िया ओ सबना की ऋण का आओ हमारे पास जीवन की छड़ियास पहला मरण कबूल 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 वाहिगुरु 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 जीवन की छड़ियास पहला मरण कबूल 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 दुनिया की सब तो बड़ी ताकत दुनिया की सब तो बड़ी शक्ति दुनिया की सब तो बड़ी हस्ती चवर छत्र तखत दे मालिक कुल मनुखता दे सांझे रहबर कुल दुनिया दे सांझे गुरु रूहानियत दे भंडार गुरबाणी दे खजाने सारी दुनिया का सारी सृष्टि का सारे संसार का सारी धरती का सारी लुकाई का भला करने वाले ते भला मंगण वाले साहिबे कमाल हाजिर हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर नाम बाणी के वोहित कलयुग के जहाज नियोटियां दी ऊट सतगुरु जी निगतियां दी गत नतेरियां दी तिरने आसरों आसर देने वाले इस धरती ते इस मातलोक ते लुकाई ते संसार ते मृत मंडल ते ना किसी तो डरने वाले ना किसी को डराने वाले ते ना कदे दुनिया ते मरन वाले निरभव गुरु निर्वैर गुरु बहुत ही प्यारे गुरु न्यारे गुरु दरवेश गुरु शांत गुरु सुंदर गुरु दयाल गुरु रमणीक गुरु सच ते पहरा देने वाले गुरु गरीबां नूं मजलूमां नूं निमाणियां नूं लताड़ियां नूं लताड़ियां नूं रुलदे फिरदियां नूं
अपनी छाती ते गल दे नाल लाउण वाले गुरु गुरु गरीब नवाज जात पात के रोग नूं जातां पातां के कोड़ नूं जड़ां तो कट्टण वाले गुरु वड्ढण वाले गुरु शब्द गुरु शब्द अवतार गुरता गद्दी के सभाए मन प्रताप गुरु सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज उन्होंने पावन पवित्र गोद में जुड़ करके बैठी सत संगत आओ सारी संगत अपने मन दीयां वृत्तियां ते सुरत ने एकाग्र करके मेरे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी के पावन पवित्र चरणा कमलों के नाल जोड़न का यतन करिए ते माता गुजर कौर जी के लाल मर्द अगुम्मड़ दशमेश पिता पुत्रां दे दानी पिता दे दानी सरबंस दानी अमृत के दाते हेमकुंड प्रदो के वासी बाजा वाली सरकार कलगीधर पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्होंने द्वारा बख्शिश की फतेह दी पाइए सांझ। कोई भी रसना कोई भी जीव आत्मा कोई भी प्राणी चाहे सतगुरु गुरु नानक पातशाह पावन दरबार में बैठे हो दरबार साहब तो बाहर बैठे हो लंगर पकाने की सेवा कर रहे हो वरताउण की सेवा कर रहे हो घरों में बैठे हो गलियां में बैठे जिथे किते बैठे हो जिथे तक स्पीकर की आवाज़ पहुँचती है गुरमुख प्यारियो गुरु के सवारियो बुलाओ फतेह आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सपुत्र साबत सूरत उस्तादां दी दुनिया दे विचों साडे नाल पुत्रां बड़ा प्यार करने वाले कीर्तन दे फैन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी गुरु घर दे अणख सेवादार सच्ची सुची आत्मा नेक आत्मा मास्टर फौजा सिंह जी वो आत्मा गुरमुख प्यारे कई दिनों तो कई रोज़ तो अपने बच्चों के विच है नहीं अपने परिवार के विच है नहीं समाज के विच है नहीं ते मास्टर फौजा सिंह जी पिंड घराले दे विच है नहीं। मास्टर फौजा सिंह जी गुरमुख प्यारे जिहड़े कि कई दिनों तो कई रोज़ तो वो अपने बच्चों को दिस नहीं रहे अपने परिवार में विचर नहीं रहे बैठ नहीं रहे गलबात नहीं कर रहे। महाराज कहते बाबा बोलते थे कहाँ गए देही संग रहते सुरतमा नृत्य करते कथा वार्ता करते कित्थे चले गए। जीव आत्मा जिहड़ी है ये शरीर को छड्डण तो बाद कित्थे चली जाती है। महाराज कहते नानक ये बना जापे कित्थे जाए समाए ते जीव आत्मा का पता नहीं लगता है कित्थे समा जाती है। इस करके साध संगत आत्मा परमात्मा की अंश है आत्मा परमात्मा एक होकर है। ये दुनिया की सच्चाई है रियलिटी है यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट है कि कोई भी जीव आत्मा कोई भी प्राणी कोई भी इंसान ना तो अपनी मर्जी ਨਾਲ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ना ही अपनी मर्जी ਨਾਲ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ना ही अपनी मर्जी ਨਾਲ जन्म ਲੈਂਦਾ ਤੇ ना ही अपनी मर्जी ਨਾਲ मरदा है। मर्जी नहीं किसी की चलती गुरमुख प्यारियो। इस करके बेनती है कि समा 1 बजे तक का है ਹੁਣ ਨਿਰਭਰ ਇਹ नहीं देखना भी समा कोल ਹੁੰਦੇ जा के ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ नहीं ये तो लाहा लेना है। जिन्होंने लाहा लेना है आप आई लाहा लेने वास्ते हैं जिन्होंने लाहा लेना वो तो गुरमुख प्यारे आके महाराज चरण चौकड़ा मार के बैठ गए ने। शाही घड़ी सुलगनी सो नाल पिया समा तो ही चंगा मन्निया गया है समा उही ठीक मन्निया गया है उसकी कीमत है वैल्यू है मुल पैंदा है। जिहड़ी घड़ी जिहड़ा समा जिहड़ा पल सतगुर दे नाल लग जावे गुरबाणी विच लग जावे मूल मंत्र विच लग जावे गुर मंत्र विच लग जावे जपजी साहब के पाठ विच लग जावे सुखनी साहब के पाठ विच लग जावे वरना अवर का तेरे कितना का मिल साध संगत भज के बलका ये तो लाह ही लाह है गुरमुख प्यारे पर लाह लेंदे नहीं है आप ये विचारधारा करते मन के भी जब कोल चले जावां कीर्तन लवे लग जू जाके भी पहुंचे कि नहीं। सतगुरु जी भुले नहीं होए
ये गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दुनिया के मालक ने, ये चंगियां नूं भी जानते हैं, माड़ियां नूं भी जानते हैं, भलियां नूं भी जानते हैं, बुरियां नूं भी जानते। जिहदे मन दे विच कोई समझ चाहता सब कुछ जान कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछान, चीटी ते कुंच रसूल सब पर कृपा, जिस फकीरी तो लेके हाथ तक नहीं जानने वाले के लेके जानी गुरमुख वाला अपना करना है। तो साध संगत महाराज कहते भै विच पवन वह सदभाव, भै विच चले लख दरियाओ, भै विच अगन कढ़े बेकार, भै विच धरती दब्बी पार, भै विच सूरज, भै विच चंद को करोड़ी, चलता ना सारी सृष्टि की अग की हवा की पानी, सारा संसार पिता परमेश्वर अकाल पुरख गुरु ग्रंथ साहब के हुक्म दे विच चल रहा, बन्निया पिया है हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म कोई। दुनिया की संसार की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मेरे अकाल पुरख वाहिगुरू गुरु ग्रंथ के हुक्म तो बाहर होवे। ठेठ पंजाबी में गल कर लीए कि गुरु ग्रंथ साहब के हुक्म तो बिना दुनिया के संसार से मतलब एक पत्ता तक हिल नहीं सकता। मास्टर फौजा सिंह जी गुरमुख प्यारे गुरु के सिख इस संसार के उत्ते आए, उस स्वासा रूपी पूंजी सतगुरु ने बख्शिश की सी, स्वासा रूपी पूंजी खर्च हो गई, पूरी हो गई, उधरों सद्दे पैने शुरू हो गए, सद्दा आ गया। ये सद्दा सबनों आना, सद्दा पहला सबनों आया होया। गुरबाणी सद्दा दिंदी है कि गुरु प्यारिओ आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। सद्दा देता मारे बाणी सुनो, बाणी पढ़ो, बाणी ते अमल करो। ये सद्दा अकाल पुरख वाहिगुरू वालों, जे तुसी वाहिगुरू का सिमरन करोगे, बंदगी करोगे, तो फिर जो सद्दा दूसरा आना फिर सचखंड दे विच होना है। इसे करके सद्दे भी दो प्रकार के, समा घट है, संगतां नूं बेनती कि पहुंचण की कृपालता करो। सद्दे भी दो प्रकार के ने। पहला नंबर सचखंड विच अकाल पुरख वाहिगुरू का वासा है। फिर जिन्होंने लोगों ने अपना जीवन गुरु को समर्पित किया, सिमरन बंदगी कंडे बड़ का अमृतपान किया होंगे, उन्होंने सचखंड विचों पवित्र रूहां आउंदियां ने, सत्कार दे नाल लेके जांदियां ने, प्यार दे नाल मान दे के लेके जांदियां ने। सचखंड विच वासा हुंदा है, आत्मा परमात्मा नाल मिल जाती है, साध संगत फिर मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आउण जाण दा जन्म मरण दा चक्कर खत्म हो जाता है। ये सद्दा सचखंड विचों। दूसरा सद्दा धर्मराज के कोलों आउंदा, बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो किन्हां लोकां नूं आउंदा, आपां हर रोज़ पढ़दे हैं ना गुरबाणी दे विच, गुरमुख प्यारे पढ़दे सुणदे, चंगी आईयां बुरी आईयां बाचे धर्म दूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी लाल। जिन्हां मनमुख लोग, मनमुख कौन ने? मन ना चलण वाले, मन मर्जियां करने वाले, मन आईयां करने वाले, गुरु के हुक्म तो उलट चलने वाले, गुरु की बाणी तो उलट चलने वाले, उन्होंने कहते हैं मनमुख। जिन्होंने अपनी जिंदगी नूं, लाइफ नूं हीरे वर्गा जन्म ठगियां ठोरियां बेईमानियां इस प्रति विषय विकार विच माड़े कामां च गंदे कामां च गाल के रख दिता है। उन्हां मनमुख लोकां नूं सद्दा आउंदा फिर धर्मराज दे कोलों वज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर धर्मराज आप नहीं आउंदा, उहदे अगे जमदूत रखे हुए ने, जमदूत। जिस तरह सरकारों के कोल पुलिस रखी होंदी है, कोई इंसान माड़ा कर्म करता है, कोई चोरी ठगी गलती करता है, तो पुलिस फिर लैण वास्ते आती है। वो प्यार नाल नहीं लेके जाती कि तुसीं सारे फॉलो करते हो, कल नूं पढ़े लिखे बैठे, छित्तर भी पैंदे ने, गालां भी कढ़ी जांदे ने। इस तरह जिन्हां लोकां ने अपना हीरे वर्ग जन्म एवें गवा लिया, मनमुख बन गए गुरमुख प्यारे, फिर उन्होंने धर्मराज दे जमदूत लैण वास्ते आउंदे ने। वो किस तरह लैण जाते लेके जाते हैं, फिर बहुत बुरी सज़ा दे के लेके जाते हैं, बहुत भैड़ी सज़ा मिलती है। संगल पैंदे ने, सिर विच संगल पैंदे ने, गर्दन विच संगल पैंदे ने, ठुड्डे पैंदे ने, ठुड्डे जिहड़े धर्मराज दे ठुड्डे ने कदे माड़ी मोटी गल नहीं है। इसे करके गुरबाणी ने मोहर लाती है। ये गल्लां किते एवें ना समझो गुरमुख प्यारिओ। महाराज कहते जम का ठेंगा बुरा है, सतगुरु जी बोलते हैं
ਜਿਹੜਾ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਠੁੱਡਾ ਨਾ ਠੇਂਗਾ ਸੰਗਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਾ ਜਾਏ एक जो साधु मोहे मिलियो ते लिया अंचल लाए वो एड्डी तकड़ी मार है ठुड्डियां दी संगलों दी वो सही नहीं जानी है। अगर किते कोई रब दा प्यारा मिल गया वो तो छुटकारा दवा दू नहीं तो कोई बचा नहीं सकता। बोल लो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। चली जानी ना जमा दी बुरी मार ओए मना चली जानी ना जमा दी बुरी मार ओए मना चली जानी ना जमा दी बुरी मार ओए मना चली जानी ना जमा दी बुरी मार ओए मना चली जानी ना। वाहिगुरु 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 जानी ना जमावी ते तो मारे ओए मना चली जानी ना चली जानी ना जमावी बुरी मारे ओए मना चली जानी ना जमा दी बुरी मारे ओए मना चली जानी ना जमा दी बुरी मारे ओए मना चली जानी ना। साध संगत ये दो सत्य आते जे जमा की मार तो बचना है। मैं सिख वीर ते सिख भैन की गल कर रही हूँ। सब तो पहला नंबर कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह अमर खंडे बट का अमर छकना पैना गज के आखो सतनाम वो तो पहले मर्यादा चल पी अमृत बेड़े उठना इशनान भी करना नितने पंजा बाणी का पाठ भी करना है। समा तो बद कर लो गुरमों प्यारे जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मिठा होगा। उस तो बाद तुम गुरु घर भी जाना है मत्था टेकना है फिर घा लिखा एक छत्थों के नानक दा पछाणे दसना की किरत कमाई कर दसवंध गुरु के अर्पण करना है। दीन दुखियां की गरीबों की लोड़वंद की मदद करनी दया करना भला करना ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये गल्लां ने ये धर्म दा जे थोड़े तो सानूं बचा सके सच्चखंड दे वासी बनाउणगीआं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते मास्टर फौजा सिंह जी संसार दे उत्ते आए स्वसा रूपी पूंजी खर्च हर हर तेरी सुन सुन हो गए परमगत मेरी जलन बुझी शीतल हुए मन में सतगुर का दर्शन पाए जी। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत बटाई बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मानै परता गुरु सतारे। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत बटाई दयाल पुरख मिरबाना हर नानक सच बखाना इलाही बाणी दे रब्बी बाणी दे तुरकी बाणी दे। श्री सहज पाठ प्रारंभ किए गए सन। गुरु घर के वजीर जो कि बहुत समय तो गुरु घर के नाल इत्थे सेवा कर बाबा गुरदेव सिंह जी उन्होंने कई रोज तो महाराज की हजूरी में बैठ के गोच बैठ गए अखर अखर का शब्द शब्द उच्चारण करके बाणी आद तो मध मध भाग तो संपूर्ण भोग पहले अमृत वेले। उस तो बाद गुरु ग्रंथ साहब पातशाह अपने निजी स्थान सचखंड में सुख आसन च विराजमान हो गए ने और दरबार साहब के कुछ समय वास्ते किन्ना क समा 1 बजे तक है। हुण घंटा एक रह गए हुण देखना भी लाहा कि ले लेना है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपी लाए ध्याना बड़े भाग भरा कीर्तन गाया संत संग नानक प्रभ आया। पार ब्रह्म हुआ सहाई कथा कीर्तन सुखदाई कीर्तन अनमोल क्रिया आनंद गुणी हीरा भलो भलो दे कीर्तनिया। अगे साहब जी बचन कर दने अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जी। ईसो गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़े पुराण की। मैं 2 मिनट रोक के चलूँगा कि आ जी सतगुरां ने गुरबाणी में पंक्ति बोली है अंते सतगुर बोले मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जी। केसो गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़े पुराण जी। हुण बहुत सारी संगतां दे मन शंके ने
ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਸਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗੱਜ ਕੇ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ। ਕੇਸੋ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੂਰਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ। ਉਹ ਕੌਣ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ, ਉਹ ਮੈਨੇ ਧਰਤੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ, ਅੱਗੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਵਾਰ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੰਡਤ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੇ ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਸੁਹਾਰੀ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਾਏ ਵਾਰ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ, ਭੈਣ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਹਸਤਰੇਖਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਸਤਰੇਖਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮਹੂਰਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਡਤ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ 900 ਅੰਗ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੱਤਾ ਔਂਕੜ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ ਔਂਕੜ ਚੱਲ। ਇਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੱਚਾ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੀਤੇ ਇੱਕ ਸਦਨ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਕੌਣ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਸਰ ਕਲੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੱਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ ਤਾਬੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੱਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀ, ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੜ ਪੁਰਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਨਮ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਥਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਡਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਚੀਰੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਆ ਨਾਨਕ ਸਦੀ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਰਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਤੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਕਰਮ ਪਿਆਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਤਮਕ ਮੌਤ
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੇਤ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਕਾਲ ਸੁਨਾਰ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮਰਨਾ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ। ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਮਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਕਿਵ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਕਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अगे महाराज ने कर सहना बोलना जैसे है और सहना मानना हुए नहीं है। ये लोग एक ऐसा प्राणी मौत के परमात्मा याद रखते हैं। जीवन बहुत सुंदर है, जीवन मौत बोलने के रवि बोलना जीवन सही और बुरा रहता है। और किमें मरना, कदों मरना, कितने मरना, घर के मरना, किसी दीर्घ रोग के नाल मरना, कैंसर के नाल मरना, बोलो सतनाम टीवी के नाल मरना, शुगर के नाल मरना, एड्स के नाल मरना, ब्रेन हैमरेज दिमाग का दौरा पैना, हार्ट अटैक का दौरा पैना, पैरालाइज हो गया का दौरा पैना, इन्हें मरना घर में करंट लग के मरना, सामने जाने लग के मरना, ये भी मरने लोगों के लिए साढ़े मरने का जो हो जाऊगा कोई पता नहीं बोल सकता। घर में मंडी से लगे मरना, दीर्घ रोग के नाल मरना, घर वाला दस बार जाके कि सड़क से लोग एक्सीडेंट ना मरना, दुर्घटना ना मरना, पर सामने देखिए वो डरना नहीं है, उन्होंने कोई मिटा नहीं सकता है। साल साल बड़ी तरह से लेके कई बार कहते बंदा जान के मतलब मोटे मोटे हो गए तो समा लगे पहला खतरे बड़े मोटे मारे के लिए नया शार मार के मरना, पक्के ना गल बना लेके मरना, सपना नहीं गोलियां खा के मरना, ये साध संगत ये भी मरण है। इन्हें जो साडा मरना कि हो जाओ कोई पता नहीं। जेकर सहब बनना बिस्तर से सहना मारा प्यारे जिनको परमात्मा हर वक्त याद रखता है, उठदियाँ बहदियाँ सुत्तियाँ जागदियाँ स्वास स्वास सिमरो गोबिंद माना मुक्त कीर्तन, तुरिया जाना साइकिल से जाना, मूल मंत्र का पाठ करता जाना है, गुरु मंत्र का जाप करता जाना है, जपजी साहब का पाठ करता जाना, ट्रेन में बैठा सूर्य का पाठ करना, हवाई जहाज जाना है, नाम जपता जाना, परमात्मा याद करता जाना है, तो हर वक्त मालक को याद रखेगा। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜੋ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ नहीं तो अपने समाज बंदे का मार ला, आदरने का मार ला, और उसी के जीवन तुम अपनी भी जान मेरे गुआढ़ी बल्ले का मार ला, गुआढ़ी चीका मार दे मंजे पे पे कीड़े पे मौत मंगता मौत नहीं आती है। इसे करके महाराज कहते इस अपना जीवन सफल बनाना है तो परमात्मा हर वक्त याद रख, जब याद रखेगा तो जिथे जाएगा जय जाइए तो सवेरे सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू लै छड़ाई जिस गुरु को शाबाश सोझी पाई। इसे करके सतगुरु जी गुरु नानक पातशाह गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपनी बाणी के विच गुरु की बाणी में एक उदाहरण दे रहे, उदाहरण कि नहीं दे रहे सारे परिवार नाम जपण वाले बैठे सर गुरमुख लोग बैठे,
उदाहरण देती रामचंद्र ते रावण की 9वें मेरे श्लोक पढ़ने भोग कहते हैं। गुरु तेज बहादुर महाराज कथन करते हैं कि कहते हैं राम गयो रावण गयो जाको परवान कहो नानक तेरे कछ नहीं सुख में न्यो संसार। सतगुरु ने रामचंद्र ते रावण के रावण की सुनाओ सौखा कर रामचंद्र आया सी रावण आया सी रावण भी चले गए। कितना बड़ा परिवार सी रावण का, बहुत बड़ा परिवार सी। कहो नानक तेरे कछ नहीं सुपने जो संसार, ये संसार सुपने की नहीं आई। रातों सुपने बहुत आते हैं, माड़े भी आते हैं चंगे भी आते हैं, पर सुपने किनू नहीं आते। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਸੋਲਈ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਫਸਲ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲਾਤੀ ਤੈ ਰਾਵਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਡੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਣਾ ਦੇ सोने की जानकर का माल पता नहीं कितने कितने सोने की जानकर गेट भी सारे लोग देखो भी मालका सोने की है, सारे सोना सोना। महाराज कहते लंका गंढ सोने का भेद मूर्ख रावण क्या ले गया। सानू समझाना कीता मूर्खो, रावण क्या की लेके चले गए। साथ ना चले फिर भजन परमात्मा के सिमरत बिना नाल कुछ नहीं जाना। पिछले संसार हर हर नाम कमाना नानक ही संसार। साध संगत महाराज कहते इतों रावण वर्गे भी चले गए, रामचंद्र भी चले गए। कितना बड़ा बलवान सी रावण, चारे बेट मूँह जवानी जा सी टीका करता अर्थ कर रही बैठा है। चारे बेट एक बेट है 1 लाख पेज मने 1 लाख पेज से एक बेट है 4 गेरे 4 लाख पेज हो गए। वो मूँह जवानी जा चंद सूरज जाके तख्त रसोई के संतर जाके कपड़े धोए, चंद सूरज रोटी पकाते थे, वो भी संसार तो चले गए ने। बोलो सतनाम रहना नहीं ऐत जग अकायत गाल बखी है मंदा किस न आखिए पर अखर बुझिए मोर के नाना दूजिए बोलो सतनाम श्री।
ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੋ ਲਾਹੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਿਛੜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਧੀਆਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸੁਬਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਓ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਦੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਰੇ ਦਾ। ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਪਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ जो उपजियो सो बिन से परवाज बेकार, नानक हर गुण गाए छाड़ सब। महाराज कहते प्यारे जी वस्तु जी चीज है धरती के संसार के मात लोग से मतलब से पैदा हो गई है, उधर उधर बनास होनी, उधर खात्मा होनी होना, इन्हें जन्म लेने मरना है। ये आया संसार से जाने ही जाना। नानक हर गुण गाए छाड़ सकल जंजा बुझाना करना है कि प्यारे जाना छो जी फसिया बैठे पिता परमेश्वर के नाम नाम जुड़, सिमरन कर, बंदगी कर, नाम जप, आराधना कर, क्योंकि नाम जपा तो बिना तेरा छुटकारा नहीं। कहो नानक ये तत्व विचारा, ये गुरु नानक पास बोल रहे हैं। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन ये छुटकारा। परमात्मा के नाम तो बिना छुटकारा नहीं। फिर किसी ने बात नहीं करती, किसी मदद नहीं करती। साध संगत महाराज कहते नानक भगवान तो भजन के सुख सुपने की ना है। सिमरन करो तो बिना, बंदगी करो तो बिना, खंडे करना मैं शब्द बिना अरे तेनो सुपने में भी सुख नहीं मिलना। बोलो सब सुपने में भी बाकी गलत बात चलेगी। सुख भी दो प्रकार से मान सके बेटे बड़ी चीजें धियां बेटियां बेटियां जीवन में सुख दो प्रकार। एक शरीर का सुख, शरीर का सुख अभी शरीर के सुख करने वाली दुनिया सारी हुई होती है। बाबरी हो गई, जीत हुई है,
ये प्रशासन नाज मोड़ है कि रात को दवाई लेके जाए दोपहर को दवाई ले साधु संगत कितने सुख ले कितने को कर दी साधु संगत शरीर में भी सुख है तो पैसा जो मर्जी करे शरीर में सुख पैसा मिल जाते हैं पर एक शरीर में सुख की गल नहीं है ये आत्मा के सुख की गल है आत्मा सुख वो कैसे करें पूरे करके लोगों ने गुजारा के चले या किसी मौत जा रहे हो फिर काम के लिए माती शांति आत्मा का सुख पीस ऑफ माइंड एक फैसला नहीं वो नहीं को करना बेटा आत्मा का सुख सेवन करके भक्ति करके चंगे कर्म करके सच्ची सुखी करके गुरु करके सेवा करके दुनिया के गरीबों लोगों की मदद करके मट्टी का अमृत पान करके आत्मा का सुख जिन्होंने बड़िया कमाइयां करके घरना करके आत्मा का सुख प्राप्त कर लिया आत्मा का सुख प्राप्त हो गया शरीर के सुख तो पिछे पिछे भीड़ा लगदियां करदियां ने गज के रखो सतनाम जिन्होंने आत्मा सुख प्राप्त कौन भाई नंद सिंह जी नानक सरखलेरा वाले महाराज इन्हों की बहुत बड़ी कमाई सी चुकता बोलो सतनाम मेले लगते संत ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले जिन्हें शरीर का सुख नहीं मिले आत्मा सुख प्राप्त करके सिमरन करके जाके देखो परवान के लोग संत बाबा अजीत सिंह अंसारी साहब वाले जो सचखंड में बयाना करके गए हैं दसन वाले दसते हैं कि गुरमुख प्यारिओ 4 किलोमीटर में गड्डियां की लाइन लगी सी दर्शन करने वास्ते बोलो सतनाम बाकी संसार को जानते हैं कि मैं घटों को बड़ी गाड़ी जाओगे और जिन्होंने आत्मा का सुख प्राप्त कर लिया है धीरे सुख पीछे पीछे चल रहे वो खड़े ना बैठना सब सिमरन सबके ऊंचा गले खत्म करने वाला है बेटा का बन जाएगा बेटा का बच्चा तोड़ना बेटे बड़े होने से बैठे बिल्कुल नहीं सब का सिमरन सबके ऊंचा और मानना हमें सबके ऊंचा बंदे दुखी न पल्ली हो गई वो कहना बातें बताना भी उससे बंदा जुड़े हुए हैं और सब तो ऊंचा गए सब का सिमरन सबके ऊंचा सब का सिमरन को करें ऊंचा सब का सिमरन और संगत बहुत बड़ी महिमा दसी सर क्योंकि महाराज बचन कर रहे कि ऐसा नाम न चिते हो सिपाही जग आए राम ईमान से जन्म गुना कर नाम में पकड़ जाए सर्वत्ते हर नाम न पूजिए तो भुखा के खाए मालक मुखा नो फिर जाए गुरमुखा की गल नहीं की मानव मुखा फिर जन्म नाम रखवाए और मानवों से गुरमुख जमीन समान का फर्क है संसार में भी लोग होते होंगे मानव भी होंगे समाज में भी होंगे करता बैठे दरबार साहब भी होंगे मैं जो मानव को क्या कर क्योंकि मेरी भी बड़ी कमाई ये सब कुछ ही जानते हैं गुरमुख भी होंगे मानव में गुरमुख होंगे उसका पूरा मार्ग नेत्र मार्ग सदोना के लिए लोग गुरमुख गुरु का पढ़ा बनना गुरु की दर्जा में रहने वाले गुरु की वाणी पढ़ने वाले पढ़ के अमल करने वाले गुरु की आगे का पाठ करने वाले गुरु के सम्मुख रहने वाले गुरु की सेवा करने वाले गुरु महाराज जी ने जिन्हें गुरु के नाम के ऐसा करके होंगे नाम अगे साथी कहते हैं गुरु के लाभ है गुरु लोग बैठे दुनिया भर के लेके जाइए ने पक्का तार इकट्ठा करके लेके जाना या दरगाह में काम होना है अच्छा था जरूर है पक्का तार तो इकट्ठा करो अच्छा था जरूर बातें बड़ी करते हैं जरूर लाने को जाते हैं और गुरुमुख लोग आगे गुरुमुख लाहा लेके मानो को चलने बोल गवाए कि गुरुमुख लोग में तो नाम लेके जाके बातों को आगे दरगाह पर बैठता रहे वो करने को ये तरीके होना बातें करना तेरे को मिल जाए तो मिली और वो क्या है उसका जो कि क्या है वो बेटा है पूरी है पर तो सब बादशाह दुनिया में तो बड़ी बात है हमारा गुरु है सब कला गुरु सब बातों में कर रहा है तो है करके बैठे गुरु साहब ऐसे बैठे
फौजा सिंह होਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇ ਤੇ ਮਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਪਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਬੇਟੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਟੋਕੇ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋਗਾ ਕਿ ਰੱਖੋ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ ਆਖਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਸਤਰੇ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣਾ ਔਖਾ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਲਾ ਕਰਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਰੂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ मेरे कोल कहीं बोल सकता गुरु ग्रंथ जुड़िया नहीं होया पक्के तौर पर गुरु बड़ा नहीं बने सब गुरु कहते सरदार ने मृतक कहिए नाम का जी प्रीत नहीं पहुंची गुरु ग्रंथ दिलों प्यार
सत्कार नहीं, वो कादे सरदार ने, वो कादे सेठ ने, वो कादे शौकदार ने, वो तो जिਉਂਦੇ ही मरे हुए ने। बोलो सतनाम। सत्संग समा नेड़े लगता जा रहा है, 1 बजे समाप्ति करनी है। बाकी संगत को भी बेनती है करो करे आओ, हाजरी साहब की लग जाए। भैणां बीबियां धीआं बेटियां माता पिता बजुर्ग सारे गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाओ। जगह मिलती है बैठ जाओ। ये सच्ची सुच्ची सरदारी यही बनी है, क्योंकि दरगत रिकॉर्ड हो ये सारा गुरु नानक देव जी रिकॉर्ड हो तो लास्ट सदन है। तो साध संगत आत्मा परमात्मा नहीं अच्छा है। जिन्ना जो शरीर आत्मा है, शरीर है, आत्मा छड़ जाती है, शरीर वो शरीर नहीं रहता। जिन्ना चर मास्टर पौजस ने शरीर च आत्मा सी, उन्ना चर मास्टर पौजस जी अमृत वे उठते थे, इशनान भी करते थे, नित्य भी करते थे, सूत्र भी आते थे, समाज में भी चलते थे, दुख सुख भी करते थे। फिर जिस दिन तो जिस समय तो मास्टर पौजस के शरीर विचों आत्मा निकल गई, छड़ गई, चली गई, उसी समय तो घर में रौला पै गया, रोण दी आवाज़ां आउण लग पहलां नहीं सी आउणी, क्योंकि आत्मा सी विच। आत्मा परमात्मा दी अंश है। शरीर खत्म हो जाता, आत्मा नहीं मरती। बोलो सतनाम श्री। उसी समय तो घर में रोण दी आवाज़ां आउण लग, रिश्तेदार सके संबंधी आउण, नगर निवासी आ गए, रोना परोना पै गया। साध संगत क्योंकि आत्मा निकल गई। ਹੁਣ शरीर का जोड़ा मुल है वो कादे नाल है? आत्मा के नाल है। जिन्हें से शरीर च आत्मा है उन्होंने असीं चलदा फिरदा है, प्यार करते सारे एक दूजे को जाने तुरते फिर सब कार्य करते हैं। जो शरीर नूं आत्मा निकल जाती है, आत्मा निकल गई शरीर चों, आ शरीर पिया हो गया, पहला वाला नहीं है। क्योंकि सब में जोत जोत है, तेरे चरण सब में चरण अंदर परमात्मा की आत्मा परमात्मा का रूप है। आत्मा है, आत्मा का प्रकाश परमात्मा साड़ी अखां च पैंदा है, अखां साड़ी देखदियां ने, साड़ी जीभा चलती है, हाथ पैर चलते हैं, सब कुछ हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, क्योंकि अंदर जोत है, आत्मा है। आत्मा निकल गई, वही अखां ने जिहड़ियां पहलां संसार नूं देखदियां सी, ये बंद हो गई। बोलो सतनाम श्री। जीभ बोलनी बंद हो गई, हाथ पैर खड़ गए, हुण धरती ते आत्मा निकल गई। पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं जी, डेड हो गई है, डेड हो गई, एक्सपायर हो गए। ਜਿਹੜੇ अपने वर्गे लोग ने चढ़ाई कर स्वर्गवास हो गया, पूरा हो गया, मर गया, अकाल चलना कर गया, ਵੱਖ-ਵੱਖ शब्दों नाल संबोधन करना शुरू कर दिया। आत्मा ने तो पहला कितने नहीं कुछ के आत्मा छड़ गई, आ शब्द बोलने शुरू। साध संगत शरीर की जी वैल्यू आत्मा के नाल है, जीवन की वैल्यू काहदे नाल है? जीवन का मुल, जीवन की कीमत काहदे पिछले कई लोग कहते हैं माया नाल पैंदी है कि जीवन का जो मुल माया के नाल पैंदा है, कि माया ना पैना हो फिर नाम जपने की जरूरत सी। बोलो सतनाम श्री। शरीर का जो मुल है ये साध संगत तो केवल जीवन नाम के नाल है। बोलो सतनाम श्री। नाम के नाल जीवन का मुल है, जीवन की पहली बिना हर हर नाम के आया जन नानक तिन जयकार, हर मन तन बसिया सोई, जय जयकार करे सब होई। हुण साध संगत आत्मा निकल गई, पहला वाला शरीर ने अखां भी बंद हो गई, हाथ पैर खड़ गए, कोई एक्टिविटी कोई कुछ नहीं है। आ डेड बॉडी पी है, एक डब्बा एक दर्जी एक ना कुत्ते को तो कने सुध करके इसने भाई नानक इतना जब कितने जाए हुण ये शरीर में जो आत्मा निकली तो चाके पानी की सुट दी नहीं हिलना, आवाज़ नहीं आती। कोई पलास लेके अखां खिंचती हो, जीभ खिंचती हो, चों की आवाज़ नहीं आनी, किसी ने हिलना नहीं, कोई हरकत नहीं। जिन्हें हरकत करनी सी वो आत्मा निकल गई, इनू अग भी सुट दे, साड़ दे, भजना नहीं है, जिउंदे बदन अग ला के देखो। कुत्तियां कोई ये समय बदन आने आना बोलो सतनाम श्री। इसी करके मान रखेंगे।
खाना भी तेरे याद है, खाना पीना भी तेरे याद है, सोना भी तेरे याद है, हसना भी तेरे याद है। ये गल्लां झूठियां ने, सच्चाई भुल के हो गई। जिहड़ी चीज़ ने साडा कारोबार करना होंगे सारी जिंदगी मोटी हो गई थे। खाना पीना हसना सोना जिस गया बंदा हालांकि जो आया सो चलसी सब कोई आई बानी है जिसके की पढ़ा है तो सुनाए बड़ा सुनाई जब रखना सब बोलना जान लोगे जी कहते नाल के दरबार जो बदलगी सब ना मरना आया दिल छोड़ा सबना कुछ हो गए सियाने अपने कराना रवाना हो रवाना ये वाली आपको रखनी हो ना जैसे जाते बोलना कोई शरीर जगत के नाम ऐसे लिखो ना बादशाह शाहकारी मरना सामने मरना जो जिससे सुखारे करना रहे न पावे सोना केवल ऊंच सुधारे कर मन जन सेवा कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण पर मरता मरता जग को मर भी न जाने कोई ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना मरना मनुष्य सूर्य आग है जो हुए मरण मरवाना मरना संसार से सच्चाई है बाकी गल्लां झूठ ने ते गुरमों प्यारे हीरे वर्गा जन्म लेके संसार के आके अपने हीरे वर्गा जन्म इन्हें गवाता नैन गवाई सोई के देश गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कोई वेख ले जाए ये साध संगत करे सोचे नहीं करे क्योंकि मरण ते जात है इसे करके महाराज कहते प्यारिया तू सारा जीवन बड़िया तो भुलां कीतियां अमृत पान तैयारी कीता है तू अमृत पान से भी ठीक प्रोग्राम को करता रहे गुरु घर की निंदिया करता रहे अमृत च की रखा हुआ है ये साध संगत और समा तेरे के भी आ गई महाराज कहते सुखमय आन बहुत मिल बैठ रहते चौंक सके संसार करुण आप मेरे घर की नार बहुत जस सदा रह संगाही जब भी हंस तनिए काया प्रेम प्रेम कर पाती को गुहार जब सुखी लगाए अंत भर नानक बना जी कोई कामना आप कोई कामना आयो ऐसा संगत और समाचार ना के खानी खत्म हो गई आत्मा नहीं मरदी आत्मा साथ सो हूँ तेरी इस आत्मा को बहुत बड़ा दुख झलना पैना है कितना बड़ा दुख है किने झलना है हर के नाम बिना दुख पावे हर के नाम हर के नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना हर के नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना भगत बिना सहसा न चूके भगत बिना सहसा न चूके भगत बिना पैसा ना चुके भगत बिना पैसा ना चुके और यह पेट बतावे हर के नाम बिना हर के नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना हर के नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना हर के नाम बिना दुख पावे हर के नाम बिना ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਨਗਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸ ਬਣਾਏ ਵਿਆਹ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਗਰਵਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੰਡੇ ਵਰਨਾ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਚੰਗੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੰਗੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਇਵਨ
ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਆਪ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਭੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਸੰਜੀਵ ਝੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅਜੇ 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ 20 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਿਵਾਦ ਦਰ ਕਹਿ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਿਵਾਦ ਦਰ ਕਹਿ ਚੱਲੇ ਜਦੋਂ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਾਤੀ ਨਿਸ਼ੇ ਬਾਤ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਪੀਰ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੋਲ ਗਵਾਇਆ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਸਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ
रिश्तेदारों सके संबंधी मित्रों दोस्तों नकल वाल भाना मन का वाल अक्षर कर जाना आपने भी बड़े पक्के तौर पर अपनी अरदास करते जाए हम सरदीन दयाल ना तुम सरब फतेह अर्क कीजे पंचनी तोर मोर मन माना जन को पूर निज हो बाल बल जाओ रवैया कारने काल कवन अभूल बहुत जन्म बिछरे थे माधो ये जन्म तुम्हारे देखे कहर वदा सास लग जीवो चिर प्यो दर्शन देखो जो भावे तो राखल हम शरण प्राप्त करते बहुत कमाम दे अंत न पारा बार कृपा करके बख्श लो हो पापी बाढ़ गुना कर कहे कबीर सुनो रे संतो खेती ही करो नवेरा अब की बार बख्श बंदे को बहुत न पाओ जल फेरा समाप्ति ते जा रहे हुई भुलों चुका की खेमा करते कीर्तन करते को अगर कोई ने जोड़ भुलों चुका हुई ने हो गई नहीं हुई ने संगत के गुरु ग्रंथ का पातशाह बख्शण योग है थोड़े अपने बच्चे थोड़े अपने वीर भाई अवतार सिंह पिंड भौगला के साथी और दासों की बाणी उस बाद सारी संगत ने मिलके सतगुरु के चरणों च अरदास कर राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दों का गावो कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हे माता मेरा हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਨੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਵਾਦਾ ਪਾਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਲੋ शुरुआत हुई सी संगत नहीं सी घट सी उदय मते बुलाई गई सी और संगत बहुत है ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਗਨੇ ਇਹ ਕਲ ਕੇ ਤਰ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਭਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਦੁਨੀਆ ਕਰਵਾਨੇ ਕਿਤਨੇ ਬਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਅੰਤ ਸੌਖੇ ਮਿਲ ਗਏ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੈਣਾ ਬੁਲਾਵਾ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਝੂਠਾ ਕੁਝ सगला समगरी तुमरा सूतर धारी तुम ते होए सुभाग्यकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुद आगे अरदास जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु कहो नानक सब तेरी बेटिया कोई ना न जाने मेरा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास ताको विघ्न ना को लागे जाकी प्रभ अगिरदास व्यर्थी कल न होवे जन किरदास नानक योग बंद का पूर्ण मुमताज मेहरबान साहब मेहरबान एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वार से भगवती सहाय पासे दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगत ते गुरु अमरदास रामदास ही सहाय अर्जन हार गोविंद राम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइए जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नाम नित आवे धाए सब पाए सहाय। दसवें पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब पाए सहाय दसा पातशाही आत्मिक जो स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हाजरा हजूर जहाजरा हजूर सर्वकला भरपूर जागदी जोग प्रताप गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पवित्र वाणी अंतर खालसा साहिब श्री वाहिगुरू हजूर दे पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 छोटे पंजा तख्ता सरवर गुरुद्वारा की कमाई का अंतर खालसा साहिब श्री वाहिगुरू। जिन्होंने गुरबाबा ने नाम जपिया पढ़ के सकिया देख सकाई देख बहाई चार खड़े बागवान कटवाए आपने के भाण बिठा के मनिया उन्होंने प्यारिया विचारा की कमाई का अंतर खालसा साहिब श्री वाहिगुरू। जहाँ जहाँ भक्ता प्रबंध हर्ष देव के बजे रथ की पैर पांच की देवरी सारी सवाए खालसा साहिब श्री वाहिगुरू। सिखाना माने बाबा सुखी मत पर करता आप हर पर बैठो सिखाना सखी दान रहे कान नाम दान वे दान सावधान तोसा दान दाना सदान नाम दान श्री अमृत सत्संग के दर्शन स्नान क्योंकि यहाँ लड़े होंगे युग युग अटल सत्संग जयकार सिक्की सत्संग के साथ वर्षा सत्संग होना सत्य पातशाह महाराज सेवका काम करो जो ओंकार त्रिकोणा पातशाह जी अपने चरणों का पास बेन अरदास सबने जेहा चिरी लेखया तेहा हुक्म कमाए भले आवे नानका सती उपजा मागा प्रसाद सदा भगत जी पात्र जी संसार यात्रा करते हुए आत्मा प्रधान मुख्य अपने शांति का कल्याण करके प्रवाह जीरो का अपने रखे तुर्की पानी आई फिर सभी जंग मटाई यार पुट मेहरबाना खाना सच पकाना देता है प्रणाम करवाए अमर में को पहले का दुखा सच्चे पातशाह काजू में कीर्तन प्रधाना
ਗੁਰ ਜਪੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਤ ਹੋਰੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫਣ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਧ ਸਵੱਟ ਪਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੱਲ ਉਤਮ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਸੜੀ ਆਤਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਬਣਾਏ 11,000 ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਰਗੜ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਲ ਜੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਲਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪੇ ਨਾਤੇ ਦਿਲ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਭ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਪਰ ਹੈ ਤਿੱਤੈ ਰਹਿ ਵਾਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬ ਹੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲਣਗੇ ਬਚੇ ਸਰਣ ਜੋ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਰਾਣਾ ਰੌਣਾ ਗੁਰ ਹੈ ਰੰਗ ਨਾ ਚੁੰਗ ਫਕੀਰ ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦ ਹੈ ਧੀਰ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਔ ਪਰਵਾਨ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ਰਹਾ ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ਮੁਖ ਨਿੰਦ ਕੇ ਸਾਈ ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ਮੁਖ ਨਿੰਦ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਸਟਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਾ ਕਰਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਹਰ ਹੋਤਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਕਿੰਤ ਮਟਾਈ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਮੰਡਲ ਭੋਗ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11,000 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਪ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਏ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਭੋਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਗ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣ ਲੰਗਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੱਜਣਾ ਸਭ ਮਕਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਾਹੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਕਰੋ ਰਚਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੌਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਰਾਗਮਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ
ये प्रेरणा स्रोत ने, क्योंकि मास्टर जी ने बहुत मिसालां कायम कीतियां। वो 18 साल सरकारी प्राइमरी स्कूल पंजरुखा विखे, फिर इकलाहा विखे, ईश्वरपुर विखे, ते 31 मार्च 1999 ਨੂੰ सरकारी प्राइमरी स्कूल जग विचों संत का अथाह प्यार मान ते सन्मान लैके सेवा मुक्त हुए सन। ते अज क्योंकि वो बड़े मेहनती, सिरड़ी, सिदकी, ईमानदार, नितनेमी, मिठ बोले सुभाव के मालक सी। उन्होंने बागवानी नाल बड़ा प्यार सी, गुरु घर के नाल अथाह प्यार सी। ते अज उन्हों के बड़मुले संस्कारां सदके उन्हों का जरगे लाडला इकलौता सपुत्र है सरदार कुलवंत सिंह जी बेनीपाल इटली, ते उन्हों की नूंह जसवीर कौर जी, ते उन्होंने पोतरा दोता दोते, एक जिहड़ा दोता वो फ्लाइंग ऑफिसर है। उन्होंने बड़मुले उन्होंने रसाई मार्ग से चल के, क्योंकि मौत एक अटल सच्चाई है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, जो आया सी सो चलती सब को आई बारी है। जो भी प्राणी जीव जंतु इंसान इस धरती ते आया, एक दिन उसने ये रंगली ये पानी दुनिया छड़ के जाना। सो अंत दे विच मैं सिटी प्रेस क्लब पैल अजाना पहरेदार का पत्रकार होने के नाते, ते मेरे साथी पत्रकार परविंदर सिंह जी अजाना अजीत इसरू वालों उस महान हस्ती को अपना एक बच्चा होने के नाते, क्योंकि मेरे नाल बड़ा प्यार सी, जो जग पढ़ाया करते सी, उन्होंने सरदा ते सत्कार भेंट करना। उस अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों में यही अरदास बेनती दुआ फरियाद करना कि परमात्मा उस पिछड़ी हुई महान हस्ती को आत्मिक शांति देवे, ते समूह परिवार को रिश्तेदारों को भाणा बनाने का बल बख्शे। इन्होंने लफ्ज़ों के नाल दास खिमला इजाजत है। तो हुण मैं बेनती करूँगा 2 मिनट के लिए उन्होंने निजी दोस्त परमिंदर सिंह जी लुधियाना कि वो भी अपने रंगले पिछड़े यार को श्रद्धा ते फुल भेंट कर। सरदार परमिंदर सिंह जी लुधियाना। सत्कारयोग साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं सब जानते हो कि सरदार फौजा सिंह जी एक सच्चे मिलनसार ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। मैं एक लम्मा अरसा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1961-63 ਦੌਰਾਨ ਨਾਭੇ ਤੋਂ JBT ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਈ 1963 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਭੋਲੇਪਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੱਸ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਈਸੜੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਈਸ਼ਨਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਝੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਈਸ਼ਨਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ,
जिथे इन्होंने लंबा समा शानदार सर्विस की थी। दूजी घटना जो मैं जिक्र कर रहा 1962 की है, जो नाभे के सैनिक स्कूल को पब्लिक स्कूल बनाया गया सी। सरदार प्रताप सिंह कैरों उस फंक्शन के मुख्य मेहमान सी। साडा कॉलेज बिल्कुल नाल सी। असी वो फंक्शन देखने का मन बनाया। असी दोवें उत्थे पहुँच गए, पर साडी उम्र घट होने कारण सानू अंदर भी जाने की आग्या नहीं दी गई। असी गेट के बाहर ही खड़े सी कि मुख्य मंत्री साहब का काफला आ पहुँचा। पुलिस ने सानू पिछा हटा दिता और आख्या कि इत्थे क्यों खड़े हो। सर फौजा सिंह जी ने निडर होकर जवाब दिता, जी असी सोचा सी कि फंक्शन के बहाने नाल असी मुख्य मंत्री साहब के दर्शन कर लवांगे। काफले के किसी बड़े अफसर ने यह गल सुन ली तो वह सानू बड़े प्यार नाल अंदर लै गया और पहली कतार में बिठा दिता। इस तरह असी वो फंक्शन मुख्य मंत्री साहब के बिल्कुल नज़दीक बैठ के वेख्या। सरदार फौजा सिंह जी का एक मैं होर महान कार्य तुहाडे नाल साझा कर रहा। मेरी बेटी जब 6 साल की सी, उसका मेजर एक्सीडेंट हो गया। वो तुरन फिरन तो असमर्थ हो गई। मैनू काफ़ी सदमा पहुँचा। ये मेरे को खन्ने साढ़े घर आए तो मैनू कहा भी मैं थोड़ी की मदद कर सकता। मैं क्या भी ये हम पढ़न नहीं, मैं दाखिल नहीं करा सकता। वो कहे तुम फिक्र ना करो, मैं अपने स्कूल दाखिल कर देना, जदों ये ठीक हो जूगी उदों आ जाया करे। इन्होंने ईशनपुर वह नाम अपने रजिस्टर कर लिया। सच जानियो 2 सालों के विच एक दिन भी ये स्कूल नहीं गई, तो तीसरी जमात का उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिता। इस तरह उन्हें ग्रेजुएशन भी की तो अजकल वो लुधियाने पोस्ट मास्टर की सेवा बड़ी शानदार निभा रही है। अज वो तरफों भी मैं उन्होंने श्रद्धे के फुल भेंट कर। सरदार फौजा सिंह जी अमृतधारी, नितनेमी और गुरबाणी में विश्वास रखने वाले एक नेक व्यक्ति सन। गुरु घर की सेवा में भी वो व्यस्त रहे हैं। गुरुद्वारा साहब की संभाल में वो अपना योगदान हमेशा पाते रहे हैं। वाहिगुरू की भी इन्हों के परिवार से सदा ही अपार कृपा रही है। उन्होंने बच्चे 2 बेटियां एक बेटा कुलवंत सिंह वैल सैटल्ड ने। खाड़कू बाग के समय दौरान भी सतगुरां ने उन्होंने परिवार की रक्षा आप की है। इन्हों का पुलिस फोर्स वालों तुहानूं पता ही है काफ़ी नुकसान मुकांदा होया सी। उहदे विच इन्हां नूं कोई खास कंपनसेशन नहीं मिलिया। इन्होंने मेरे नाल जिक्र किया तो मैं वो केस ह्यूमन राइट्स के नाल टेकअप किया। ह्यूमन राइट्स का जोड़ा जवाब आया बड़ा दुखदायक सी। उन्हें लिखा कि ये क्योंकि बहुत पुराना केस है इसलिए ये विचार नहीं की जा सकती। मैं उन्होंने जवाब में लिखा कि तुसी भावें इहनूं पुराना समझो पर इन्हां दी चीसां जख्म हरे भी अल्ले ने। उन्होंने तुसी मल लाने का की सोचोगे। किसी का मैंने कोई जवाब नहीं आया। बड़ा दुख होया, कोई खास कंपनसेशन नहीं मिलिया। उन्होंने विछोड़े कारण सानू सदमा पहुँचा है और घाट भी महसूस हो रही है। पर असी सब परमात्मा के भाणे और रजा अगे लाचार हाँ। वाहिगुरू जी उन्होंने पवित्र रूह नूं अपने नज़दीक रखण और सब असी सारे उन्होंने मिठी याद नूं अपने हिरदियां विच समा लईए। मैं आल इंडिया पोस्टल पेंशन एसोसीएशन लुधियाना वालों भी उन्होंने इस विछोड़े के परिवार नाल हमदर्दी प्रगट करता हाँ। हुणे भाई साहब शब्द ज्ञान कर रहे सी, गुरमुख लाहा लै गए। सचमुच सर फौजा सिंह जी लाहा लै गए। उन्होंने महान कार्य मूँह बोलते हैं। मुक जाते ने जिसम तां पर आत्मा अमर है। मुक जाते ने जिसम तां पर आत्मा अमर है। जिस दे अंग संग प्रभ है उसनूं फेर किस दा डर है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। सरदार परमिंदर सिंह जी लुधियाना जिन्होंने उस पिछड़ी रूह नूं श्रद्धा के फुल भेंट किए। तो हुण मैं 2 मिनट लिए बेनती करूँगा सरदार मलकीत सिंह जी गोगा साबका प्रधान नगर कौंसल पैर। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विराजमान साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਭਰਾਵਾ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਭਰਾਵਾ। ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਭ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਸੰਗ
हर संग सहाई पाया, गुरपुर चरनी लाया, गुरपुर चरनी लाया। जह जाइए कहाँ सुने जह जाइए कहाँ सुने कर कृपा प्रभु मेरे, कर कृपा प्रभु मेरे, कर कृपा प्रभु मेरे। कर कृपा प्रभु मेरे, गुरपुर चरनी लाया, गुरपुर चरनी लाया। हर संग सहाई पाया, हर संग सहाई पाया, गुरपुर चरनी लाया, गुरपुर चरनी लाया। हर गुण गावो सदा सुपाई, हर गुण गावो सदा सुपाई। मन चिंदे सगले फल पावो, मन चिंदे सगले फल पावो। जी के संग सहाई, जी के संग सहाई। गुरपुर चरनी लाया, गुरपुर चरनी लाया। हर संग सहाई पाया, हर संग सहाई पाया, गुरपुर चरनी लाया, गुरपुर चरनी लाया। नारायण प्राण आधारा, नारायण प्राण आधारा। हम संत जनारे नारा, हम संत